एक ऐसा हॉरर जंक्शन जिसके बारे में जानकर जिंदा तो क्या मुर्दा भी हिल जाए। ऐसी ही कहानी आज आपको मैं सुनाने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी अगर आप 2 मिनट भी सुनते हैं तो इसे आप पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाओगे। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चाहो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते सर, मैं अनुराग दास गुप्ता। आज से यहाँ पर टिकट चेकर का तौर पर मेरी नाइट ड्यूटी लगी है। अपना चश्मा निकालकर अपने कोट को रखते हुए सीनियर अधिकारी मंडल कहता है, नमस्ते अनुराग, ये लो, इस रजिस्ट्री में अपनी एंट्री कर लो और यहाँ आने जाने वाली सभी गाड़ियों का टाइम टेबल है। आज तुम्हारा पहला दिन है। वैसे रात के वक्त इस स्टेशन पर कम ही गाड़ियाँ आती जाती हैं और यहाँ ज़्यादा काम भी नहीं होता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। कल सुबह मिस्टर बनिक आएंगे 4 संभालने। अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट सर। अनुराग के पास स्टेशन का चार्ज सौंपकर मंडल हड़बड़ी में वहाँ से निकल गया। इस रेलवे स्टेशन पर अनुराग का आज पहला दिन था। रात के 12 बज रहे थे और टाइम टेबल के अनुसार रेलगाड़ी के आने का वक्त हो गया। अनुराग रजिस्टर लेकर बाहर आया। रेलगाड़ी ने हॉर्न दिया और बिना रुके वहां से चली गई। अनुराग हैरान था, लोको पायलट ने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अगली गाड़ी आधे घंटे बाद वहां से गुजरने वाली थी, इसलिए वो अपने कैबिन में चला गया। अंदर अनुराग रजिस्ट्री और टाइम टेबल चेक करने लगा था। इतने में रेलगाड़ी ने हॉर्न दिया। अनुराग का ध्यान कैबिन की खिड़की से बाहर गया तो उसने देखा कि एक लड़की रेलवे प्लेटफॉर्म पर भाग रही है। अनुराग चौंक गया और तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे के पास आया तो वहां उसने देखा कि सच में एक लड़की प्लेटफॉर्म पर भाग रही है और पीछे से तेजी से गाड़ी आ रही है। अनुराग ने उसी आवाज लगाई, लेकिन उस लड़की ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और आगे भागती रही। रेलगाड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अनुराग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। अनुराग उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचता। इतने में वो लड़की फिसलकर प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गई। अनुराग कुछ कर पाता। इतने में पीछे से ट्रेन आकर उसे कुचलते हुए आगे बढ़ गई। उस लड़की के खून के कुछ छींटे उसकी शर्ट के चेहरे पर उड़े। अनुराग ने कांपते हुए हाथों जेब में अपना रुमाल निकाला और उससे खून का रंगा चेहरे से पोंछ लिया और अपने कैबिन में आकर बैठ गया। अनुराग पूरी तरह से हिल चुका था। कुछ देर तक वो वैसे ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कांपते हुए हाथों से उसने टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और गट-गट करके पीने लगा। लेकिन अगले ही पल सामने का नजारा देखकर डर के मारे उसके हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया। उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर उस लड़की का आधा कटा हुआ शरीर अपने हाथों की मदद से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर मानो उसकी धड़कन थम सी गई। उसके पैर थर थर कांपने लगे। अनुराग किसी
पुतले की तरह एक जगह पर जम सा गया था। उस लड़की का कटा हुआ आधा शरीर अब उसके काफी नजदीक पहुंच चुका था। डर के मारे अनुराग हिल नहीं पा रहा था और बेबस होकर आने वाली मौत को देख रहा था। उस लड़की का आधा शरीर हवा में उड़ते हुए उसके पास आया और उसने अनुराग के सिर के दो तरफ से अपने हाथ को जोर से मारते हुए उसका सिर किसी तरबूज की तरफ फोड़ दिया। हर तरफ खून ही खून फैल गया। अनुराग का धड़ तड़पते हुए नीचे गिर पड़ा। सुबह हो गई और स्टेशन का चार्ज संभालने बानिक आया। उसने अंदर आकर देखा तो वो बुरी तरह डर गया। वो भयानक नज़ारा देखकर बैनिक बेहोश हो गया। जल्दी से वहां पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। जल्द ही ये बात चारों तरफ फैल गई। वहां पर रात में कोई काम करने की टिकट चेकर्स को ऐसा ही भयानक अनुभव आया था। रात के वक्त लोग वहां जाने से डरने लगे। उस भयानक घटना के बाद वो रेलवे स्टेशन हॉन्टेड जंक्शन के नाम से जाना जाने लगा। रेलवे के रिकॉर्ड्स में भी ये बात दर्ज हुई। लोगों के मन में उस आधी कटी लड़की का भूत का डर इस कदर बढ़ गया कि लोग तो वहां दिन में भी जाने से डरने लगे। स्टेशन पर काम करने वाले रेल कर्मचारियों ने भी डर के मारे वहां काम करने से मना कर दिया। डर के मारे वहां काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। रेलवे स्टेशन ने इस स्टेशन को बंद कर दिया। इस गांव के लोगों ने ट्रेन से सफर करने के अगले गांव जाना पड़ता था। साल बीतते गए और लोगों का यादों से धीरे धीरे बातें धुंधली होने लगी। गांव में बनने वाली वस्तुएं, खेत की सब्जियां और अनाज आदि बेचने के लिए वहां के व्यापारियों को अगले गांव जाकर फिर वहां ट्रेन से अपना माल दूसरे शहर भेजना पड़ता था। ये बात व्यापारियों के लिए काफी दिक्कत वाली थी और स्टेशन बंद होने की वजह से उस गांव के रेलवे का रेवेन्यू भी घटने लगा। ये सब प्रशासन और नागरिकों के लिए असुविधाजनक था। इसलिए रेल नियंत्रण बोर्ड ने उस स्टेशन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। पुराने ऑफिस और स्टेशन का फिर से नए सिरे से निर्माण किया गया और कुछ ही महीनों के बाद वो रेलवे स्टेशन लोगों के लिए फिर खुल गया। पैसेंजर और खास तौर पर रात में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ खास नियम बनाए गए और ये सुनिश्चित किया गया उन नियमों की सख्ती से पालन हो। इतने सारे इंतजामात के बाद भी जिसका डर था वही हुआ। एक की और टीटी की मौत हो गई, लेकिन रेल प्रशासन ने इस बात को ख्याल रखा कि इस बात का ज्यादा हल्ला ना हो। बात को वहीं दबा दिया गया। रात के 8 बज रहे थे। प्रवीण ऑटो से रिक्शा से रेलवे स्टेशन जा रहा था। प्रवीण की उसी रेलवे पर नाइट ड्यूटी लगी थी। रिक्शा के अंदर बैठा प्रवीण अतीत की यादों में खोया हुआ था। शाम का वक्त था। प्रवीण और उसका दोस्त पार्क में बैठे हुए थे। प्रवीण की हाल ही में रेलवे नौकरी लगी थी और जल्द ही उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए वो दोस्त से मिलने आया था। उसके दोस्त ने पूछा, तो प्रवीण कहाँ की पोस्टिंग मिली है तुम्हें? प्रवीण कहता है, पुरुलिया जिले के रेलवे विभाग में पोस्टिंग मिली है और कल ही निकलना है। प्रवीण ने मुंह से उस जगह का नाम सुनकर उसके दोस्त के चेहरे पर घबराहट के भाव छाने लगे। उसने थोड़ा डरते हुए कहा, यार प्रवीण, मैंने सुना है
कि वो रेलवे स्टेशन धोतिया है। कहा जाता है कि ये स्टेशन बनने से के कुछ साल पहले तक वहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन स्टेशन के बाद पर कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मुझे तो डर सा लग रहा है और तेरी चिंता भी हो रही है। उसकी बात सुनकर प्रवीण परेशानी भरे लहजे में कहता है, देख यार, तू मुझे डरा मत। वैसे भी इतनी दूर अकेले ही जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तू जैसा बोल रहा है वैसा कुछ ना हो। तभी रिक्शा वाला ने ब्रेक लगाया और प्रवीण की अतीत की यादों को बाहर आया। क्या वो वहां पर जाएगा? उस स्टेशन पर क्या उसके साथ कुछ घटनाएं होंगी या कुछ नहीं? ये स्टेशन क्या हमेशा भूतिया रहेगा या प्रवीण के जाने के बाद वहां पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में जानकर आप सभी चौंक जाएंगे? तो जल्दी से आप सभी अपने अपने मोबाइल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।